रविवार की सुबह यानी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज में थे। उन्होंने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी को याद किया, मत्था टेका और वहां मौजूद श्रद्धालुओं से बातचीत की। गुरुद्वारे में उनका इस तरह अचानक आगमन देखकर हर कोई हैरान था, क्योंकि ना तो उनके साथ सुरक्षा कर्मियों का लाभ लश्कर था और ना ही आम लोगों को रोकने वाली वहां पर बैरिकेडिंग। वाहे गुरु श्री वाहे गुरु बोल खालसा तेरा हीरा जन्म अनमोल खालसा श्री वाहे गुरु। 7 दिसंबर रविवार की सुबह और कानों में सुकून का रस खोलती गुरबानी। इन सब के बीच दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खालसा तेरा हीरा। पीएम मोदी ने रकाबगंज गुरुद्वारा में टेका मत्था। पीएम मोदी ने गुरुद्वारा तेग बहादुर को दी श्रद्धांजलि। खालसा तेरा हीरा जन्म अनमोल खालसा। मौका था गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मुख्य हॉल में पहुंचे और फिर धार्मिक परिक्रमा करने के साथ साथ नतमस्तक होकर मत्था टेका। मन करके जो वाहे गुरु जप दे दुनिया विच ओ कदे न खबर। भगवा रंग की जैकेट और पटका पहने पीएम मोदी ने सुनहरी कढ़ाई वाला रुमाला भी चढ़ाया। वाहे गुरु जप दे। इसके बाद मुख्य ग्रंथी ने उन्हें माला पहनाकर आशीर्वाद दिया। इस दौरान गिने चुने श्रद्धालु और सुरक्षा कर्मी ही वहां मौजूद थे। पीएम मोदी जब मत्था टेक कर बाहर निकले तो वहां मौजूद श्रद्धालु उन्हें देखकर चकित रह गए। उनके आसपास सुरक्षा घेरा भी उतना बड़ा नहीं था, लिहाजा श्रद्धालु पीएम के बेहद करीब आ गए। पीएम ने गोदी में अपनी बेटी को उठाए एक श्रद्धालु से बात की। इसके बाद तो पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेने का सिलसिला भी चल पड़ा। बाद में पीएम ने भी ट्वीट कर कहा, आज सुबह मुझे ऐतिहासिक गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब मत्था टेकने का सौभाग्य मिला, जहां श्री गुरु तेग बहादुर जी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था। दुनिया भर के लाखों लोगों की तरह श्री गुरु तेग बहादुर जी के विचार और जीवन मुझे सदैव प्रेरित करते हैं। एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा, गुरु साहब की ये विशेष कृपा है कि हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान हमें श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को मनाने का अवसर मिल रहा है। आइए इस पावन मौके को ऐतिहासिक बनाएं और श्री गुरु तेग बहादुर जी के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह रकाबगंज गुरुद्वारे आए। आज शहीदी दिवस है, गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस है। उससे पहले वो आए हैं, लेकिन किस तरह से यहाँ पे जो ग्रंथी हैं या फिर यहाँ पे हमारे साथ इस वक्त हैं चेयरमैन जितेंद्र पाल सिंह से, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए, उनका आना काफी हद तक सिंबॉलिक माना जाए, क्योंकि आज तो शहीदी दिवस भी है, लेकिन जितने फार्मर्स हैं, जितने किसान हैं, वो 25 दिन से दिल्ली के बॉर्डर्स पे भी बैठे हैं। तो किस तरह से आप पूरा देखते हैं इसे? देखिए, ये तो गुरु नानक का घर है, गुरु तेग बहादुर साहब का शहीदी दिहाड़ा है। आज के दिन उनकी जो धड़ था उसे संस्कार किया गया था, वो इसी स्थान पे किया गया था। और प्रधानमंत्री जी आए नु वेलकम है। यहाँ तो गुरु नानक घर में कोई आए, राजा आए, रंग आए, हर सबके लिए सब बराबर है। रकाबगंज गुरुद्वारे में इन दिनों सिख समागम चल रहा है। इस समागम में वहां आए श्रद्धालुओं से पीएम ने बात की। इस मौके पर गुरुद्वारे के आसपास न भारी तादाद में पुलिस बल तैनात था, न ट्रैफिक रोका गया, न जनता के लिए किसी तरह का कोई बैरिकेड लगाया गया था, न गुरुद्वारा प्रबंधक समिति को किसी तरह की सूचना दी गई, न ही किसी तरह का पूर्व नियोजित कार्यक्रम था। लिहाजा रविवार की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रकाबगंज पहुंचना हर किसी को चौंका गया। श्री वाहे गुरु बोल खालसा। दिल्ली से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। खालसा तेरा हीरा। गुरुद्वारा रकाबगंज उसी स्थान पर बना है जहां गुरु तेग बहादुर जी का अंतिम संस्कार किया गया था। दिल्ली के 2 गुरुद्वारे उनकी शहादत के प्रतीक हैं। रकाबगंज के अलावा दूसरा गुरुद्वारा रकाबगंज ही है। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज गुरु तेग बहादुर की शहादत को नमन किया है।
आइए आपको दिखाते हैं गुरु तेग बहादुर की शहादत की कहानी और रकाबगंज गुरुद्वारे की अहमियत। श्री वाहेगुरु वाहेगुरु बोल खालसा तेरा हीरा जन्म अनमोल खालसा। गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि देने के लिए रविवार को पीएम मोदी गुरुद्वारा रकाबगंज गए। दिल्ली का ये वही गुरुद्वारा है जो गुरु तेग बहादुर के सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। यहीं पर गुरु तेग बहादुर का अंतिम संस्कार किया गया था। गुरु तेग बहादुर सिखों के 10 गुरुओं में से 9वें थे। उन्होंने मुगल साम्राज्य के अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद की थी और 1675 में अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। इसी वजह से उन्हें हिंद दी चादर भी कहा जाता है। मुगल बादशाह औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को मौत की सजा सुनाई थी क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाने से इनकार कर दिया था। औरंगजेब के आदेश के बाद जल्लाद ने गुरु जी का सिर और धड़ अलग कर दिया था और भाई लखी शाह उनके धड़ को अपने घर ले गए। उन्होंने गुरु जी के धड़ का अंतिम संस्कार करने के लिए अपने पूरे घर को आग लगा दी थी। इसी जगह पर गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब बना। हर साल 19 दिसंबर को शहीदी दिवस मनाकर गुरु तेग बहादुर को याद किया जाता है। सिख श्रद्धालुओं के लिए ये गुरुद्वारा धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से काफी अहमियत रखता है। यहाँ पिछले 25 दिन से सिख समागम का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री करीब 15 मिनट तक इस गुरुद्वारे में रहे और श्रद्धालुओं के साथ बातचीत भी की। किसान आंदोलन के दौरान रविवार को उनके अचानक यहाँ आने से गुरुद्वारा रकाबगंज चर्चाओं में आ गया है। आज तक ब्यूरो। रकाबगंज के अलावा दूसरा गुरुद्वारा शीशगंज है, जहां पर भारी तादाद में श्रद्धालु आज की तारीख में पहुंचते हैं। इधर प्रधानमंत्री मोदी सिखों के धार्मिक स्थल रकाबगंज गुरुद्वारा गए तो कुछ ही किलोमीटर दूर दिल्ली की सीमाओं पर कई हफ्तों से डेरा डाले किसानों के बीच भी इसकी खूब चर्चा रही। उन सभी की यही अपील है कि प्रधानमंत्री उनकी समस्याओं की ओर भी ध्यान दें। क्या अब किसानों से भी मिलने जाएंगे मोदी? क्या दिल्ली बॉर्डर पर बैठे सिखों के दुख दर्द भी साझा करेंगे मोदी? रविवार को दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज में प्रधानमंत्री मोदी के मत्था टेकने के साथ ही इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। गुरुद्वारे में पीएम मोदी को इस तरह अचानक देखना सिख श्रद्धालुओं के लिए किसी अचरज से कम नहीं था। तेरे है कशहरा पहरेदार तेरी पतदार। तो लगे हाथों उन्होंने ये भी मांग कर डाली कि सड़क पर संघर्ष कर रहे किसानों का दुख दर्द भी जल्द ही पीएम सुने। इस मौके पर लोगों का गुस्सा साफ झलक रहा था। उनका साफ तौर पर आरोप है कि जानबूझकर किसानों की दिक्कतों को नजरअंदाज किया जा रहा है और इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। देखदा जी मत्था टेकण ਤਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਮਝਣ ਜੀ। ਅੱਜ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜੀ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਾਲਾ ਵਰਤੀਵਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਣ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ काले कानून ने बनाए है जी तो वो आपदे वापस लैन जी। हम बोलते मोदी जी ऐसे नहीं हम आएंगे, आप बोलते शोध करो, शोध नहीं आप पहले अपना क्लियर करो कि ये ऑर्डिनेंस जो है रद्द करने वापस करने हैं, फिर हम आएंगे आपकी मीटिंग में। आपकी सोच ही गलत है। आप तो ये बोलते आपको समझा दें ये ऑर्डिनेंस ठीक है, ऐसे मोदी जी नहीं चलेगा। आप प्रधानमंत्री हमारे भारत के हैं ना कि बानी डानी के हैं। हम इसलिए धरने लगाए हैं और बानी और डानी से अपने प्रधानमंत्री को याद कराना चाहते हैं। उधर किसान नेता राकेश टिकैत का तो साफ साफ कहना है कि अब पीएम मोदी को 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की समाधि पर भी जाना चाहिए। उन्होंने चेताया कि किसानों की जायज मांगों के पूरा हुए बिना कोई किसान दिल्ली बॉर्डर से नहीं लौटेगा।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे रकाबगंज गुरुद्वारे में, इसे आप कैसे देखते हैं शहीदी दिवस के तौर पर? हाँ, नहीं, शहीदी दिवस के तौर पे देख रहे हैं। कम से कम जो सामाजिक हमारे महापुरुष थे जिन्होंने कुर्बानी दी, वहां पे जाना तो शुरू हुए। चौधरी चरण सिंह की समाधि पे भी जाना चाहिए, 7 साल से नहीं गए। पाकिस्तान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रकाबगंज गुरुद्वारे आए और उन्होंने माथा टेका। एक तरह से कई लोग मान रहे हैं प्रधानमंत्री का आउटरीच है किसानों की तरफ से, लेकिन वो चाहते हैं कि अब प्रधानमंत्री डायरेक्टली इंटरवीन करे और किसानों से डायरेक्टली संवाद करें। दिल्ली से कमलजीत संधू और राम किंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।